Hey guys, welcome to Divine Fortune 709 Tarot. The Divine Fortune 709 Tarot में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। सो गाइस, मैं आज लेकर आ गई हूँ आप लोगों के लिए एक और पिका कार्ड रीडिंग। एंड ये पिका कार्ड रीडिंग होने वाली है कि आपका जनवरी में करियर कैसे जाने वाला है। जी हाँ, आपका इस नए साल के पहले महीने में आपका करियर या जॉब जो भी आपने अप्लाई करी है या बिज़नेस जो आप सोच रहे हैं अप्लाई करने का, वो सब कैसे जाने वाले हैं। एंड इसके लिए गाइस मैंने आज रखी हैं 2 फाइल्स जिसमें मैं बताऊंगी कि आपका करियर कैसा रहेगा इस जनवरी मंथ में। साथ ही एंसेस्टर्स, जी हाँ, आपके पूर्वज जो अब आपके साथ नहीं हैं, एक मतलब ह्यूमन फॉर्म में नहीं है बट आपके आसपास इन द फॉर्म ऑफ एंजल्स रहते हैं, तो वो आपको इस सिचुएशन में, इस पर्टिकुलर एरिया ऑफ लाइफ में आपको कैसे गाइड करेंगे। सो गाइस, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आप लोगों का मैं आपको इंट्रोड्यूस करवा देती हूँ हमारी आज की पाइल से। गाइस, पाइल नंबर 1 इज़ दिस इन्फिनिटी सिंबल। पाइल नंबर 1 इज़ दिस इन्फिनिटी सिंबल एंड पाइल नंबर 2 इज़ ओम। पाइल 1 इन्फिनिटी, पाइल 2 ओम। गाइस, आप वीडियो पॉज कर लीजिए एंड जो भी आपकी इंट्यूशन कहे उसी पाइल को चूज़ कर लीजिएगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ पाइल नंबर 1। जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 को चूज़ करा है, इन्फिनिटी सिंबल। गाइस, आई डोंट नो व्हाई बट आई एम सेंसिंग कि आपको, आपकी या तो कोई साइकिल चल रही है आपके करियर से रिलेटेड, जिसमें मेरे को पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट नज़र आ रही है। आई डोंट नो कार्ड्स क्या कह रहे हैं बट ये मैं भी आपको सिर्फ इसके बेसिस पर ही बोल रही हूँ कि आपको बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड फील कर रहे हैं। एंड जैसे कि ये इन्फिनिटी सिंबल हमें कह रहा है, ये मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको लग रहा है कि आपकी ये सिचुएशन जिसमें भी आप हैं वो एंड नहीं होगी, ऐसी आपकी सोच कहती है। ओके, लेट्स सी कार्ड्स क्या कहते हैं। सो जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 को चूज़ करा है, गाइस, आपका पहला कार्ड है द एम्प्रेस इन रिवर्स, एस ऑफ कप्स इन रिवर्स, the Queen of Cups, Judgment in reverse, the Moon. So guys, अगर मैं आपके करियर की बात करूं तो आप एक्चुअली इस एनर्जी में हैं, क्वीन ऑफ कप्स। आप डिसअपॉइंटेड भी हैं लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आपको लगता है कि कुछ मैजिक हो जाएगा और ये सिचुएशन, आपकी जिस सिचुएशन में आप हैं वो ख़त्म हो जाएगी। आप इस एनर्जी में, यू आर वेटिंग फॉर ऑफर और अ मैजिक टू हैपन इन योर करियर। आप एंड मेरे को ये भी लग रहा है कि आप लोग, एक टाइम ज़रूर था आपकी लाइफ में, आपके करियर में, व्हेन यू वर द क्वीन और व्हेन यू वर द किंग, लेकिन अब आप बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड फील कर रहे हैं। गाइज, आई एम सो सॉरी फॉर द रिफ्लेक्शन लाइट की वजह से, आई होप यू अंडरस्टैंड। सो आप बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड फील कर रहे हैं, यहाँ तक कि मुझे तो ऐसा लग रहा है कुछ लोगों के लिए दैट इज़ जस्ट अ चैनल्ड मैसेज कि आप लोगों को तो एक ऑफ़र मिला भी था और मिलके एकदम से वो यू टर्न हो गया। बिकॉज़ ये एस ऑफ कप्स हमें बता रहा है कि आपके पास एक ऑफ़र आया था। कुछ लोगों के लिए गाइज़ ये ऑफ़र मतलब आते आते दस्तक दी उसने और फिर वो चला गया। एंड कुछ लोगों के लिए एक स्टेज तक पहुंचा और उस फाइनल स्टेज पे पहुंचने के बाद उसने यू टर्न लिया। अगर ये बात सच है तो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। एंड इस वजह से गाइज़, अब आप ये सोच रहे हैं, आपकी ये सोच है कि जनवरी के मंथ में जो आपकी कंडीशन है करियर को लेके, वो ये है कि आपको लगता है कि शायद अब आपका जो डिसीजन मेकिंग पावर है वो ख़त्म हो गया है। आप ढंग से अपने अपने लिए हुए डिसीजंस को ही आप डाउट कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि शायद आप इसके काबिल नहीं हैं, या आपकी सोच वो चीज़ नहीं कर पा रही जो दुनिया मांगती है या आपकी वो जॉब मांगती है। आप में वो एक एक्स फैक्टर नहीं है, आप अपने आप को डाउट करना शुरू कर चुके हैं गाइज़। लेकिन मैं आपको बता दूं कि डाउट करने से पहले पूरी चीज़ ध्यान से देख लीजिएगा, उसे परख लीजिएगा, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि जो आपको दिखाई दे रहा है वो सच नहीं है।
बिल्कुल ऐसा हो सकता है जो आपको दिख रहा है सामने वो सच नहीं है, वो एक तरीके का भ्रम है, आपको भ्रमित किया जा रहा है, क्योंकि हमारे पास इसका मून कार्ड आया है। तो ये है कि अगर आप वर्क प्लेस में हैं और आप परेशान हैं अपनी वर्क एनवायरनमेंट में, तो काफ़ी लोग आपसे जेलस हैं और आपके अगेंस्ट कंस्पायर कर रहे हैं या आपको निकालने की उस जगह से कोशिश कर रहे हैं, और एनवायरनमेंट ऐसा क्रिएट कर रहे हैं जैसे कि आपका बॉस ही आपको पसंद नहीं करता, या आप जिस तरीके का काम करते हैं वो उस ऑफिस को नहीं चाहिए। गाइज, दिस इज़ अ स्ट्रॉन्ग एनर्जी, प्लीज़ इस पे ध्यान दीजिएगा। गलती आप में नहीं है, गलती आपको दिखाई जा रही है ज़बरदस्ती। दिस इज़ वॉट आई एम सेंसिंग, दिस इज़ जस्ट अ चैनल्ड मैसेज। आइए देखते हैं आपके एंसेस्टर्स आपको क्या कहते हैं, आपके पूर्वज आपको क्या एडवाइस दे रहे हैं। तो उसके लिए हमारे पास पहला कार्ड आया हर्मिट, रिट्रीट एंड रिचार्ज। जैसे कि मैंने आपको बोला कि आप थोड़ा डिसअपॉइंटेड फील कर रहे हैं, तो आपके एंसेस्टर्स आपको बोल रहे हैं कि आप सब्र रखें, थोड़ा सा रेस्ट करें, थोड़ा सा रेस्ट दें अपने आप को, एंड चीज़ें खुद ब खुद आपको समझ आना शुरू हो जाएंगी। क्योंकि हमारे पास मून कार्ड भी है, तो ये प्रॉपरली मैं कहूँ रेजोनेट हो रहा है कि चीज़ें आपसे छुपी हुई हैं, लेकिन आपको थोड़ा शांत मन से, शांत स्वभाव से सब कुछ एनालाइज करना है। नेक्स्ट कार्ड जो है हमारा है लर्न फ्रॉम स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस। डेफिनेटली आपको ये भी एंसेस्टर्स बोल रहे हैं, जो भी अभी आपके साथ हो रहा है या घटित हो चुका है उससे आगे बढ़ें और उस चीज़ को एक पॉजिटिव वे में लेके, एक्सपीरियंस की फॉर्म में लेके आगे बढ़ें। नेक्स्ट कार्ड गाइस, होल्ड द स्पेस। डेफिनेटली आपको आपके एंसेस्टर्स बोल रहे हैं कि थम जाइए, थम जाइए, एंड डेफिनेटली वही मतलब है कि आप रेस्ट कीजिए, रेस्ट कीजिए। जब आप शांत रहेंगे, शांत मन से सोचेंगे, खुद ब खुद चीज़ें आपको समझ आ जाएंगी। नेक्स्ट कार्ड है मूव बियॉन्ड एंसेस्ट्रल पैटर्न्स। सो डेफिनेटली जैसे कि मैंने आपको बोला कि कोई साइकिल चल रही है, जब आपने इन्फिनिटी का सिंबल करा था तो आप वीडियो भले ही आगे मतलब रिवाइंड कर लीजिए, उसमें मैंने यही बताया था कि आपकी कोई साइकिल चल रही है। तो डेफिनेटली गाइस, ज़रूरी नहीं है सारी चीज़ें आप लोगों से रेजोनेट करें, कुछ चीज़ें डेफिनेटली रेजोनेट करेंगी, कुछ नहीं, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। सो मूव योर एंसेस्ट्रल पैटर्न आपको यही बता रहा है कि आपकी लाइफ में एक पैटर्न चल रहा है, वो पैटर्न को आपने तोड़ना है। वो पैटर्न ज़रूरी नहीं है कि किसी वजह से चल रहा हो, वो पैटर्न आपकी वजह से चल सकता है। आपकी वजह से इन द सेंस मे बी आपका एक सोचने का एक ही दायरा है, जिसके वजह से आप कुछ एक्स्ट्रा सोच नहीं पाते, कि एक ही पर्सपेक्टिव है सोचने का। ओके, एंड लास्ट कार्ड आया है फील लव्ड एंड कंफर्टेड। जैसे ही गाइज आपने रिलैक्स करा, आप मूव ऑन हुए जो भी आपके साथ हुआ है उससे, तो डेफिनेटली आपके एंसेस्टर्स आपको बोल रहे हैं जीत आप ही की होगी। आपको पता लग जाएगा कि ये यूनिवर्स ने जो भी कुछ करा है ये सिर्फ आपको एक लेसन देने के लिए, ताकि आप उससे मूव ऑन करें और आगे खुशी खुशी बढ़ें। सो गाइज, ये थी पाइल नंबर 1 की रीडिंग कि उनका करियर कैसे जाने वाला है इस साल के पहले महीने में, एंड क्या सोचेंगे और एंसेस्टर्स आपको क्या एडवाइस दे रहे हैं। गाइस, अगर आपसे रेजोनेट करी हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरा ये चैनल। मैं आऊँगी और नई रीडिंग्स के साथ। टिल देन, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय। ये गाइस, सो जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 को चूज़ करा था जो कि है ओम, तो अगर आपने ओम को ही चूज़ करा है तो मैं तो ये कहूँगी कि आपको तो एंजल्स ही प्रोटेक्ट कर रहे हैं। यू आर डिवाइनली गाइडेड, एक फॉर्म में गाइडेड हैं आप, आपको प्रोटेक्ट किया जा रहा है हर तरीके से, हर तरफ से। आइए देखते हैं पाइल नंबर 2 का करियर जनवरी के मंथ में कैसे जाने वाला है। सो पाइल नंबर 2 आपके लिए मेरे पास पहला कार्ड है 3 ऑफ कप्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स। सो पाइल नंबर 2, जैसे कि मैंने आपको बोला था कि आप डिवाइनली गाइडेड हैं, तो अगर मैं आपके करियर की बात करूं तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि जिन्होंने भी, गाइस टू द पॉइंट बात करूंगी मैं, बिज़नेस के लिए अगर आपने अप्लाई करा है सक्सेस आपकी होने वाली है। एंड गाइस, अगर आपने अप्लाई करा है किसी जॉब के लिए तो आपको वो ऑफ़र देख रही हूँ मिलता हुआ, क्योंकि हमारे पास पेज ऑफ पेंटिकल्स है। पेज ऑफ पेंटिकल्स ये बता रहा है कि अगर आपने किसी जॉब के लिए या किसी पोजीशन के लिए अप्लाई करा है तो सक्सेस आप ही की है।
मेरे को पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है, यहाँ पे जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 को चूज़ करा है, कुछ लोगों का प्रमोशन भी होता हुआ नज़र आ रहा है। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस गाइस। पेज ऑफ वॉन्ड्स हमें ये बता रहा है कि गाइस आपको थोड़ा सा वो रहना पड़ेगा, सतर्क रहना पड़ेगा, कॉशियस रहना पड़ेगा अपने वर्क एनवायरनमेंट में, क्योंकि काफ़ी लोग ऐसे होंगे जो आपको गुमराह करेंगे और आपसे जेलस होंगे एंड वो हर टाइप का मौका ढूंढेंगे आपको आपकी पोजीशन से नीचे करने में, या फिर ये कहूँ आपका इम्प्रेशन डाउन करने में। तो वो कांस्टेंट अटैक्स आप पर हो सकते हैं। दैट इज़ जस्ट अ चैनल्ड मैसेज। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स हमें ये बता रहा है कि बिल्कुल आपका जो 2020 जो बीता है वो बहुत ही डिसहार्टनिंग है। आपका दिल टूटा है वहाँ पे, क्योंकि आपको ऐसा लगता था कि आप बहुत कुछ डिज़र्व करते हैं लेकिन वो आपको नहीं मिला। सो जो हुआ, मैं कहूँगी रात गई बात गई। अब प्रेजेंट में जिए आप, और आपका प्रेजेंट बहुत अच्छा नज़र आ रहा है जनवरी के मंथ में। आपको जॉब नहीं मिलने वाली है, और एक फॉर्म में कहूँ तो 6 ऑफ पेंटिकल्स मेरे को ये भी बता रहा है कि गाइज़ आपके उसमें एक फाइनेंशियल बैलेंस आने वाला है आपकी लाइफ में। ओके, आपकी लाइफ में एक फाइनेंशियल बैलेंस आने वाला है एंड अपने फाइनेंसेस को लेके आप काफ़ी बैलेंस्ड होने वाले हैं। साथ ही गाइस मुझे ऐसा भी लग रहा है, जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 को चूज़ करा है, आप या तो जज हो सकते हैं, या लॉयर, या पुलिस में हो सकते हैं। सो आप लोग या तो पुलिस में हो सकते हैं या फिर मिलिट्री, आर्मी, इस फॉर्म में पोजीशन में हो सकते हैं। सो गाइज़ पाइल नंबर 2 की बात करूँ तो आप लोगों का करियर बहुत अच्छा जाने वाला है जनवरी के मंथ में। आपको टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। एंड गाइज़ आपके लिए एक मैसेज है, अगर आपको 3 नज़र आए तो आप ज़रूर एंजल से ब्लेसिंग्स ले लीजिए, उसी टाइम हाथ जोड़ लीजिए अगर आपको 3 जहाँ भी नज़र आए। ओके, आइए देखते हैं एंसेस्टर्स की तरफ से आपके लिए क्या एडवाइस या मैसेज आपके पूर्वज आपको क्या देना चाहते हैं। तो उसके लिए हमारे पास पहला कार्ड है डायरेक्शन गार्डियन, चूज़ योर पाथ। आपको बोला जा रहा है कि आपको अपनी डायरेक्शन खुद चूज़ करनी है, किसी के बहकावे में नहीं आना। आप अपनी इंट्यूशन को चूज़ कीजिए, और जो भी आपकी इंट्यूशन कहेगी वही सच होगा और वही आपके लिए बेनिफिशियल होगा। अब देखिए, जैसे मैंने आपको बोला था, आपको एंजल्स प्रोटेक्ट कर रहे हैं जिन्होंने भी ओम को चूज़ करा है। गाइस ये ऑलरेडी प्री शफल्ड कार्ड्स हैं, लेकिन मैं इनको देखती नहीं हूँ। सो जो भी है अब आपके सामने है, और मैं भी आप ही के साथ देख रही हूँ। आप ये देख रहे हैं व्हील ऑफ फॉर्चून है, ये मेरे को स्ट्रांगली ये बता रहा है व्हील ऑफ फॉर्चून। आप इस एनर्जी से, जिसमें आप हार्ट ब्रोकन थे, आप इस बैलेंस्ड एनर्जी में आ रहे हैं। आपका समय का पहिया यूं कहूँ तो पलट रहा है, और आपके फेवर में पलट रहा है, और डिवाइन आपको प्रोटेक्ट किए बैठे हैं, जिसकी वजह से आपने इस ओम को चूज़ किया था। ओके गाइज, एंड नेक्स्ट कार्ड आप लोगों के लिए आया है स्टे रूटेड एंड ग्राउंडेड। आपको ये बोला जा रहा है, आपके एंसेस्टर्स आपको ये बोल रहे हैं थोड़ा ग्राउंडेड रहें, इल्यूजन में मत रहें, किसी टाइप के मैं कहूँ इमेजिनेशन में मत रहें, ग्राउंडेड रहें। रियलिटी को फेस करते हुए आगे बढ़ेंगे तो सक्सेस आप ही की होगी। एंड गाइस आप लोगों के लिए एक रेमेडी मैं बताऊंगी, एंड वो रेमेडी है कि आप मॉर्निंग वॉक ज़रूर करें। ओके, मॉर्निंग वॉक आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप मॉर्निंग वॉक करते हैं, या किसी फॉर्म में नेचर से जुड़ रहे हैं, या प्लांट्स को वाटर कर रहे हैं, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। दैट इज़ जस्ट अ चैनल्ड मैसेज। सो गाइस ये थी पाइल नंबर 2 की रीडिंग, जिन्होंने भी ओम को चूज़ करा था। सो आपका करियर बहुत अच्छा जाने वाला है। एंड गाइस अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट होती है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरा ये चैनल, और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं आऊँगी और नई रीडिंग्स के साथ। टिल देन लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।